हेलो गाइस, सुधा ढाबा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप देख रहे होंगे, आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई है। जी हाँ, आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई है क्योंकि हम जा रहे हैं अपने मायके। जी हाँ, मायके वाले गांव। तो वो पड़ता है राजस्थान में। तो हम अपनी जर्नी अपने भाई, भाभी, भतीजी और बेटी के साथ शुरू कर रहे हैं। ये मेरी भाभी है और ये मेरी भतीजी है, मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बेटी है। बड़ा भाई सीट पर बैठा हुआ है पर उसने कहा अभी नहीं दिखाना। तो हम चल दिए ग्वालियर छोड़ के। तो हम जा रहे हैं राजस्थान की तरफ। तो ये पड़ता है हमारे ग्वालियर में ट्रिपल ITM कॉलेज। इसको क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं चले हैं क्योंकि बताया गया है कि राजस्थान के धौलपुर में बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, तो हम सब वहीं करेंगे। ये देखिए, हम लोग मुरैना के आगे मुरैना को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं। वहाँ पर चंबल का बेहड़ है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा बेहड़ था, अब बहुत कम हो गया है। जैसा मैं 8 साल पहले आई थी, लास्ट टाइम मैंने जब देखा तब बहुत ज़्यादा था। अब ऐसा लग रहा है, ये देखिए कुछ रोड बन रही है वहाँ पर काट काट के बीहड़ को। तो ये बहुत अच्छा है वहाँ पर। ये देखिए, हमने क्रॉस किया इसे और हम आ गए धौलपुर शहर में। धौलपुर शहर में हमने एंट्री की है और हम सबको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मेरे भाई ने बताया यहाँ पर मोर मुकुट करके एक बहुत ज़्यादा फेमस नाश्ता वाला है, हम वहाँ जाके नाश्ता करेंगे। तो इतना ज़्यादा तारीफ़ हो रही है तो नाश्ता तो बनता है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो सबने डिसाइड किया। ये देखिए, हमने अपनी कार रोकी और सामने हमें भगवान जी के दर्शन हुए, बानर भगवान के। और उसके सामने है मोर मुकुट वाला। तो वहाँ पर ये नाश्ता इतना टेस्टी था। मैंने एक समोसा बेड़े ही लिया, मेरे भाई ने बेड़े ली, मेरी भाभी ने समोसा लिया और मेरी भतीजी, सभी लेके और बस स्टार्ट हो गए। ये बहुत ज़्यादा अच्छी दुकान है और बहुत अच्छा नाश्ता था। सबने ठंडाई के लिए लस्सी भी पी और मैंने ठंडाई के लिए छाछ लिया क्योंकि खाना बहुत अच्छा उससे डाइजेस्ट होता है। हम लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस नाश्ता करके। जब खाली पेट होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सब्जी के साथ इतना अच्छा परोसा गया कि मैं तारीफ़ नहीं करूँगी। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी, आप यहाँ पर आएँ और नाश्ता एक बार ज़रूर करें। वहाँ के लोगों की भीड़ देखकर मैंने पूछा भी किसी से कि यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, तो वहाँ पर बताया कि यहाँ पर सभी नाश्ते की दुकान बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा जायका है। आप हमेशा आएँ और यहाँ पर नाश्ता करें। उसके आगे हम चले, सफ़र आगे बढ़ाते हुए हम चले तो हमें ये बाड़ी के पास ताल मिला। इसको ताल को क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप वहाँ से हैं। ये देखिए, बीचों बीच में 3 भैंस बनी हुई है, बनी नहीं सॉरी, उसमें है ना घास चर रही हैं और बहुत एंजॉय कर रही हैं। हम लोगों को भी लग रहा था क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। तो ये देखिए कितना एंजॉय कर रही है। मेरा भाई बसेड़ी के आसपास रुका, उसने कुछ फ्रूट लिए जिसमें केले, संतरे, उसे जो अच्छा लग रहा था बस लेता जा रहा था और घूर रहा था हमें कि हमें नीचे उतार दिया है और सब कार में बैठे हुए हैं। आगे सफ़र बढ़ाते हुए हम पहुँचे अपने गांव वाले बयाना रोड पर। और ये देखिए कितना अच्छा रोड हो गया है। बहुत सारी शॉप हो गई हैं, मॉल हो गए हैं, मंदिर हो गए हैं। कुछ 8-10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब तो इतना ऐसा लग रहा है जैसे हम मार्केट में आ गए हैं। और ये देखिए, गांव में हम एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे गांव के पास एक छोटा सा पुरा पड़ता है और जिसे नरी का पुरा बोलते हैं। इसको क्रॉस करते हुए हम अपने पुरा में पहुँचेंगे। जब गांव बहुत सारे मिलके एक बहुत बड़ा गांव होता है, उसके छोटे छोटे रूप होते हैं, उनको पुरा बोला जाता है। तो हमारे गांव का नाम तुलसीपुरा है और ये बहुत ही अच्छा छोटा सा गांव है जिसमें हम लोग कभी कभी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे। तो हम उतर गए हैं अपने चाचा जी के घर पर। और ये देखिए, आसपास का नज़ारा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। और ये देखिए, मेरे चाचा जी मेरे पैर छू रहे हैं और पापा मेरे बहुत खुश हैं कि मैं उनके गांव में आई हूँ। घर तो जाते ही रहते हैं। और ये देखिए, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, हम लोगों को गले लगा रही हैं और बहुत खुश
हो रही है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मेरी चाची जी मेरे पैर छू रही है और मेरी चाची इतने सालों में भी बदली नहीं है, जैसी थी वैसी ही हैं। हम लोग सब चेंज हो गए हैं, पर हमारी चाची में कोई चेंज नहीं है। ये देखिए उनका घर बना हुआ है, कितना खुला-खुला घर है और गाँव में इसी तरह के घर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपने लोगों से बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। एक अलग ही अनुभव होता है, आप सभी वो अनुभव फ़ील करते होंगे। कभी शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर अपनी वीडियो में इस चीज़ को शेयर करूँगी। ये मेरे पापा सबके लिए चेयर डाल रहे हैं, हम लोग अंदर हैं और ये देखिए तुलसी माता जी हैं और ये देखिए हमारा पुराना जो बैठक होती है, जहाँ पर जेंट्स लोग बैठते थे, इस टाइप का बना हुआ है। नक्काशी देखिए आप कितनी शानदार है इस बैठक की। ये बहुत हमारे बाबा जी के टाइम पे बनाया हुआ है और एक-एक बेल को बहुत सालों में बनाया जाता था। एक-एक पत्थर को तराश के ये चीज़ बनाई जाती है। सिर्फ़ एक ही पत्थर से बनता है ये और इसको तराश के बनाया जाता है और बहुत ही सुंदर नक्काशी है और ये बहुत अच्छी कलाकारों द्वारा बनाई जाती है। बहुत पुराने टाइम से होते हैं, तो पुराने ही लोग मिलते हैं इसको और बनाने के लिए। पहले के लोग घर पे रखते थे उनको, सालों साल वो पत्थर को छाँटते थे और घर पर ही खाना खाते थे। इस टाइप से बनाया गया है। ये देखिए मेरी चाची हैं, मेरी बड़ी दादी अभी मुझसे मिली थी, ये मेरी चाची हैं और ये देखिए कितनी खुश हो रही हैं मुझे देखकर और ये मेरे पैर छूकर आशीर्वाद ले रही है। भई हमारे यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं, उनके जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो पैर छूते हैं। अब चलते हैं हम सबसे पुराने वाले घर पर, जो हमारा बेसिक हमारी दादा-दादी के घर है। ये देखिए यहाँ पर पहले बहुत अच्छा पाटौर हुआ करती थी। जो पहले के मकान होते थे, उनमें पाटौर टाइप का होता था, तो उनको पाटौर ही बोलते थे। क्यों होते थे मुझे नहीं पता, पर इसी टाइप से होते थे। हमारे यहाँ पर ये हमारा पुश्तैनी मकान है, जहाँ पर हम पले-बड़े हैं, जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ बिताई हैं। ये देखिए ये राजस्थान में ज़्यादातर नीले मकान ही होते हैं, आप सभी को पता होगा। जोधपुर शहर जैसे पूरा नीला है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस कलर को प्राथमिकता दी जाती है। ये हमारे पापा का मकान है, हमारे दादा-दादी का मकान है, जहाँ पर हम लोग बड़े हुए हैं। ये देखिए जीने बिल्कुल खड़े वाले गए हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छा मकान है। जाते ही बहुत सुकून मिला क्योंकि हमने यहाँ पर अपना बचपन जिया है और जहाँ पर हमारा बचपन होता है, हम कितने भी अच्छे महलों में रह लें, कितने भी अच्छे फ्लैटों में रह लें, परंतु जहाँ हमारा बेसिक होता है, जहाँ हमने बचपन गुजारा होता है, उसकी बात ही अलग होती है। बचपन सच में बचपन होता है, वो वापस लौट के नहीं आता है। कहते हैं ना कि एक बार जो जाए वापस ना आए। तो ये देखिए हमारे पापा ने थोड़ी बहुत गाँव में व्यवस्था कर रखी है कि कभी गेस्ट वगैरह आ जाए तो इस तरह से हम वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो बस मकान देखने के बाद अभी यहाँ पर कोई नहीं है, पापा अकेले थे, तो हम लोग चाचा चाची के पास ही रुके थे। हमने वहीं पर खाना खाया था और मेरा भाई बता रहा है कि किस तरह से पापा ने इसको पहले से और अच्छा बनाया है। पुराने गेट थे वो तोड़वा दिए हैं, नए गेट लगा दिए क्योंकि उनमें दीमक लग गई थी, ख़राब हो गए थे। और ये देखिए नीचे पहले कच्चा था, उसको प्लस्तर करवाया है और ये देखिए हमारे जीने खड़े वाले। हम छत पर, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बचपन बिताया है। ये छत जब गर्म हो जाती थी, शाम को हम सोने के लिए इस पर पानी डालते थे, ठंडा करते थे इस पर, फिर सभी लोग बिस्तर लगा के सभी लोग छत पर सोते थे। ये सहजन का पेड़ पहले नहीं था, ये अपने आप ही आया है और मैं इसके फूल तोड़ कर लाई, वहाँ से पत्तियाँ तोड़ के लाई, फलियाँ तोड़ के लाई। इसकी बहुत ज़्यादा मीठी फलियाँ हैं और हम इसकी सब्जी भी बनाएंगे, तो मैं अपने आगे वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। और चलते हैं हम नीचे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। हम करीब 11 बजे के आसपास पहुंच गए थे और जैसा कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखिए पापा ने लाइट पात भी गांव में बनवा दिया है। पहले खेतों में जाना पड़ता था, तो वो चीज़ से निजात मिली, ये बहुत अच्छा हुआ। मेरा भाई आगे आगे जा रहा है, हम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और ये हम लोग गांव का बिल्कुल पहले की तरह जायज़ा कर रहे हैं। ये देखिए हमारी चाची जी सब भैंसों को पानी पिला रही हैं। उनके पास 4-5 भैंसें हैं और हम और हमारी भाभी सभी लोगों से मिलने जा रहे हैं क्योंकि हम
कुछ समय के लिए ही आए थे, तो लग रहा था कि पूरे गांव से मिल लें, वरना हमें टाइम मिला कि नहीं मिला, वरना हमारे भाइयों को जल्दी पड़ी तो वो हम लोगों को ले जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे थे सब लोगों से मिलना हो जाए। गांव की एक अलग ही खुशबू होती है। जब हम छोटे थे, हम बड़े हो जाते हैं और बड़े लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो एक देखने के बाद जो सुकून मिलता है ना, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने लोगों से बहुत प्रेम है। ये मेरी भाभी हैं और ये देखिए मुझसे ये कह रही हैं, बेटा आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे साक्षात भगवान को देख लिया। ये मेरे भाई हैं और ये मेरे को देख के बहुत खुश हुए। भाभी के यहाँ पर मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है और ये मेहंदी का पेड़ इतना बड़ा था। इस पेड़ की बहुत अच्छी खासियत है, ये औषधि के रूप में भी जाना जाता है। ये मेरी भाभी का मकान है। ये देखिए यहाँ पर मेरी चाची हैं, उनका जो भूस भरा हुआ है, क्योंकि गाय वगैरह जो होती हैं भैंसों के लिए भूस का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी चाची ने दाल चढ़ा दी है और यहाँ पर भैंसों के लिए बाट भी बनाया जाता है, तो वो सभी चूल्हे पर बनाते हैं। इन सबको छोड़कर हम चलते हैं आगे, जो हमारी दूसरी वाली चाची हैं। तो मैं उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं कह रही थी भाभी आप कितनी सुंदर लगती थी, सच्ची में बहुत क्यूट थी और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। इनके बाद मैं अपनी एक और चाची के पास गई, उनसे मिली और उनसे मिलने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और बहुत ज़्यादा मिलना उनसे एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे बाबा जी भी हैं और ये देखिए बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। वो मुझे पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, परंतु मैं उनसे पूछ रही थी बताओ मैं कौन हूँ। वो कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे बहुत खुशी हुई। और वो खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद उनको जो कह रहे थे बेटा बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं देखो अपनी चाची से मिलकर कितनी खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में गाँव वालों से मिलकर एक अलग ही एहसास होता है। और वो मुझे बता रही हैं कि कौन कहाँ कैसे कहाँ, और तुम तो भगवान ही आ गए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। और मेरे चाचा जी मुझसे मिलकर बड़े खुश हुए। और जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं वो इतनी बड़ी हो गई हैं, मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए उनके बच्चे के बच्चे हो गए हैं, यानी हमारी एज कितनी हो गई है। मेरी छोटी चाची हैं, इनसे मिलने के बाद भी मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे पैर छूकर मेरा स्वागत किया, उन्होंने बैठने के लिए मुझे काफ़ी कहा, उन्होंने कहा कुछ खा के जाओ और है ना भतीजी से मिलकर जाओ। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने कहा नहीं मैंने बहुत नाश्ता किया है और मैं उसे पचाने की कोशिश कर रही हूँ। और बस उनसे मिलने के बाद हम एक बहू रानी है उसको छोड़ आए, क्योंकि वो नहा रही थी और बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। तो हमने कहा बाद में आएंगे अगर मिलना हुआ तो। पर हम लोग उसके बाद हम एक गांव का मुआयना करने लगे। इस गांव में ये बहुत पुराना घर है, अब ये घर घर बन गया है। पहले यहाँ कच्ची वाली मड़ैयाँ होती हैं, उस टाइप की मड़ैयाँ थी, खपरेल पड़ी हुई थी, छप्पर पड़े हुए थे। इस पे एक बूढ़ी दादी थी, जो मेरी दादी उसमें मठा बनाती थी ना, तो उस मठे को वो डेली लेने आती थी। तो है ना उनको ये बोलते थे जोशी की अम्मा आ गई, तो उनका नाम था या जो भी है मुझे पता नहीं है, परंतु वो डेली आती थी हमारे यहाँ, सुबह सुबह आती थी और सुबह सुबह उनको मठा लेना ज़रूरी था। मेरी दादी मठा बनाना स्टार्ट करती थी और वो अपनी डोलची रख के जाती थी। जब मठा बनकर तैयार हो जाता था, मेरी दादी उनकी डोलची भर के रख देती थी और वो उस डोलची को ले जाती थी। गांव में मठे और रोटी का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उससे तरावट मिलती है। एक मामा जी फ़ोन पे व्यस्त थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई और मैंने मुंह बना के चल दी, अरे मामा तो व्यस्त है, चलो दूसरे चाचा जी या चाची से मिलते हैं। मेरे चाचा मामा भी हैं, मम्मी की साइड से भी कुछ रिश्ता है, तो एक इस गांव में मेरे एक मामा भी हैं, वो पापा की तरफ से चाचा हैं पर मम्मी की तरफ से मामा हैं। तो इस तरह से मैं अपनी और भी गांव वालों से मिल रही हूँ। कुछ लोग मुझे पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे हैं। मैं पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, तो बहुत लोग तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं और मैं उनको ये बता रही हूँ मैं इनकी बेटी हूँ, तब उनको पता चल रहा है अरे तुम उनकी बेटी हो, उनकी बेटी हो।
तब उनको ये लग रहा है हाँ, तब मिलना हो रहा है, वरना ये सोच रहे हैं ये कौन आ गया गाँव में और मैं गाँव में एक पैर पे ऐसे घूम रही हूँ जैसे ना बाप रे गाँव में ऊँट आ जाता है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अपने चाचा जी और इन सबसे मिल रही हूँ ना, वो पहचान नहीं पा रहे हैं, देखिए ना मुझे पहचान नहीं रहे हैं और मैं उनको पहचानने की कोशिश करवा रही हूँ, कौन है, कौन है? तो बस इस तरह से सब खुश हो रहे हैं। फिर लास्ट में जब उनको याद आ रहा है ना ये कौन है? तब तब देखिए उनकी स्माइल देखिए कितने खुश हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। और मैंने इस वीडियो बनाने में, इसको ब्लॉग में बनाने में इतना एन्जॉय किया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए उनके दरवाज़े पे आज ही गेहूँ आए थे, क्योंकि इस समय गेहूँ कट रहे हैं सभी जगह पे और गेहूँ को काटने में सभी व्यस्त हैं और सभी के घर में वो कट-कट के आ रहे हैं, तो बाहर ही डाल देते हैं क्योंकि उसमें बहुत गर्माहट होती है, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं तब इनको भरा जाता है अंदर में। तो सभी ने अपने-अपने दरवाजे पे डाल रखे हैं। मेरी ताई जी हैं, मेरे पैर छू रही हैं और बता रही हैं कि यहाँ से आप दूसरी जगह। ये हैं मेरी ऊषा मौसी, बहुत हँसमुख लाल हैं ये, बहुत हँसती हैं और बहुत मस्ती भी करती हैं। हम इनके घर जा रहे हैं क्योंकि इनका घर जब से बना है मैंने देखा ही नहीं है। सभी लोगों ने कहा मौसी का घर ऐसा बन गया, मौसी का घर ऐसा बन गया और बहुत चेंजेस हो गए। जब मैं पहले आई थी तब इतना नहीं बना था, अब तो उन्होंने देखिए काफ़ी टाइल्स-वाइल्स लगवा के अच्छा मकान बना लिया है। तो मैं मौसी से कह रही हूँ कि हाँ, आपको ये बताना ज़रूरी है, ये मेरी चाची भी लगती हैं और मेरी मौसी भी लगती है। एक रिश्ते से ये रिश्ता भी गाँव में है कि मम्मी की तरफ से ये इनकी बहन लगती हैं और पापा की तरफ से इनके हस्बैंड चाचा जी लगते हैं। तो हम इनको शुरू से मौसी ही बोलते हैं, हमने कभी चाची बोला ही नहीं है इनको। तो इस तरह से हम अपनी मौसी के घर का मुआयना करने लगे। मौसी बहुत अच्छा घर है और बस मौसी के घर से मिलने के बाद हम चल दिए आगे हमारे भैया के घर। हमारे भाई ने खेत में ये मकान बनाया, बहुत शानदार मकान बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया क्योंकि उसने पूरे खेत में बनाया और बड़े-बड़े हॉल्ट करके बनाए हैं ना, तो बहुत गर्मी नहीं लगती है। जैसा देखिए कितने बड़े-बड़े अच्छे मकान, जिस तरह से उसने जगह का यूज़ किया है ना बहुत। और ये देखिए कितना खुश हो रहा है मुझसे मिलके। ये पता है गवर्नमेंट टीचर है धौर्रा गाँव में, तो इनकी जॉब बहुत अच्छी है और ये भैया बहुत अच्छे हैं और ये देखिए भाभी हैं, मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई हैं और मैंने यहाँ पर बहुत एन्जॉय किया। मेरी है ना ताई जी, जी हाँ, ये मेरी ताई हैं और ये पता है जैसी है वैसी थी, मतलब इनमें कोई चेंज ही नहीं लग रहा है। मेरा भाई कह रहा है ताई जी आप तो उम्र के हिसाब से जवान होती जा रही है। ये देखिए बहुत बड़ी है और बहुत खुशी हुई इनसे मिलने के बाद। इसके बाद मैं मिली अपने ताऊ से और इनका नाम है बतका, बतका ताऊ बोलते हैं और पता नहीं उनका नाम बतक सिंह है, मुझे नाम पूरा नहीं पता। परंतु देखिए ना कितने खुश हो रहे हैं और बहुत सुंदर थे अपने टाइम में, परंतु देखिए उम्र के हिसाब से कितना आदमी में चेंज आ जाता है। तो हम भैया और ताऊ जी, ताई जी से मिलने के बाद निकले यहाँ से फाइनली अपनी घर पर। फिर इसके बाद हमने ये देखिए मुआयना किया वहाँ पर सड़कों का, कुछ नए मकान भी बन गए, किस-किस के बने मुझे नहीं पता। ये बहुत पुराना जो कुआँ है हमारा, यहाँ पर हम लोग बचपन में नहाते थे, घाट पर हमारे बाबा हमको लेके आते थे, छोटे-छोटे थे हम लोग 2-2 3-3 साल के, तब उनको सब बच्चों को उन्हें नहलाने का बड़ा शौक था, तो सभी को कुएँ पे ले जाते थे और सबको नहलाते थे, बड़ा मस्ती करते थे हम लोग। उसके बाद हम आए चाची जी की रसोई में और चाची ने तब तक खाना तैयार कर रखा था, दाल बन रही थी, चावल बन रहे थे, भिंडी बन रही थी और गरमा-गरम रोटियाँ। चूल्हे का देखिए मेरी भाभी कितना सारा खाना लिए बैठी हैं तो दुबली-पतली, परंतु देखिए कितना खाना खाती हैं। आप ये देखिए दाल उन्होंने स्टार्ट भी कर दी है, 6, 7, 8, 10 रोटियाँ लेके एक साथ बैठी हुई। दोपहर का थोड़ा वक्त हुआ, थोड़ा-सा हमने थोड़ा वीडियो शूट और किया। मैंने कहा कुछ रह ना जाए, इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा वीडियो बनाया और ये देखिए गाँव से हम लोग अब फ्री हो गए हैं वीडियो बनाने के बाद। इसके बाद हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया। ये देखिए जीने भी ऊपर गए हुए हैं। हमारी बीच वाली चाची थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि फसल का टाइम था, सभी लोग काम में लगे हुए थे। काम करने के बाद जब उन्हें वक्त मिला तभी सभी लोग आए और मैं तब तक ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं इधर से उधर घूम रही थी, लाइट बार-बार जा रही थी, कूलर भी बंद था, बड़े लोग सभी बाहर बैठ गए थे, पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं इधर से उधर घूम रही थी और बस हम लोगों ने सोचा कि बस अब हमारा मिलना हो गया और हमें निकलना चाहिए। तो इसके बाद हम लोगों ने
पूरा वीडियो बनाने के बाद हमने कुछ फलों को, मतलब जो हमारी सैजने की फलियां हैं उसमें से थोड़े फूल और लिए। हमने कहा गर्मी से वो मुरझा जाएंगे, इसलिए हमने जाते वक्त और थोड़े से फ्लावर को तोड़ा। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ना कि इसकी बहुत अच्छा रायता और सब्जी बनाई जाती है। किस किस को इसका रायता और सब्जी बनाई जाती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कैसे कैसे किसने बनाई है। भैया ने गाड़ी को पैक किया और हम लोगों ने वहाँ से जाने के लिए तैयारी की और सभी लोग बाहर खड़े हो गए हैं और हम लोगों ने जाने की तैयारी की और हम लोग सब लोगों से मिलने के बाद अपने गांव को छोड़ते हुए जा रहे हैं। जाते वक्त बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आने के टाइम पर जितना एक्साइटमेंट था इतना जाने के टाइम पर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं रहता है। आप सभी जानते हैं कहीं भी जाओ अपने लोगों को छोड़कर जब हम आते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। जाते वक्त एक बार मैंने बसेड़ी का वीडियो शूट किया और ये देखिए रास्ता पूरी तरह से किस तरह से हम लोग बड़े हुए इन रास्तों में जा के ना, वो जब याद आते हैं ना पल तो बता ही नहीं सकते। ये देखिए हम सबके चेहरे बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और वहाँ से हम लोग इस तरह से आए ना तो बहुत सबको भी बुरा लगा, हमें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसके बाद ये देखिए मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। शाम का वक्त हो गया था, हम करीब घर पर 7:30 के करीब घर पहुँचे और हमने बहुत एंजॉय किया।